चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर का हम रुख करेंगे। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। मालेगांव बम ब्लास्ट केस में फैसला पड़ना शुरू हो गया है। मालेगांव बम ब्लास्ट केस में फैसला पड़ना शुरू हो गया है। तो देखिए अब से थोड़ी ही देर में मालेगांव ब्लास्ट केस का फैसला आने वाला है। पूर्व बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल प्रसाद समेत 7 आरोपी कोर्ट पहुंच चुके हैं। इस धमाके में 6 लोगों की मौतें हुई थी, जबकि 100 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। तो देखिए महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट मामले में 17 साल बाद एनआईए की स्पेशल कोर्ट आज यानी कुछ ही देर में फैसला सुना सकती है। जज एके लाहोटी फैसला पढ़ रहे हैं। 29 सितंबर 2008 को ब्लास्ट हुए थे। आरोपी पूर्व बीजेपी सांसद प्रज्ञा, कर्नल प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी और सुधाकर धर द्विवेदी कोर्ट पहुंच चुके हैं। इस धमाके में 6 लोगों की मौत हुई थी। करीब 101 लोग जख्मी हुए थे। इस ब्लास्ट के पीछे हिंदू राइट विंग ग्रुप से जुड़े लोगों का हाथ होने की बात सामने आई थी। इस केस की शुरुआती जांच महाराष्ट्र एटीएस ने की थी, लेकिन 2011 में केस एनआईए को सौंप दिया गया। 2016 में एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की। इस मामले में 3 जांच एजेंसियां और 4 जज बदल चुके हैं। इससे पहले 8 मई 2025 को फैसला आने वाला था, लेकिन बाद में इसे 31 जुलाई तक के लिए सुरक्षित रख लिया था और आज थोड़ी ही देर में फैसला आने वाला है। जो सभी आरोपी हैं यानी जो 7 के 7 आरोपी हैं वो कोर्ट पहुंच चुके हैं। देखिए बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मालेगांव ब्लास्ट केस का फैसला अब से थोड़ी ही देर में आने वाला है। पूर्व बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल प्रसाद समेत 7 आरोपी कोर्ट पहुंच चुके हैं। इस धमाके में 100 से ज्यादा यानी 101 लोग जख्मी हुए थे, जबकि 6 लोगों की मौत हुई थी। एनआईए कोर्ट के जज लाहोटी अपना फैसला पढ़ रहे हैं और माना यह जा रहा है कि अब से थोड़ी ही देर में इस पूरे मामले में फैसला आ जाएगा। लेकिन दूसरी ओर जो जिन यानी लोगों पर आरोप है वो यही कह रहे हैं कि हमें न्याय मिलेगा। यानी मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी जो हैं सुधाकर चतुर्वेदी के वकील ने कोर्ट परिसर में कहा है कि आज धर्म की विजय होगी, हमें विश्वास है कि जीत होगी। आज फैसला हो जाएगा कि भगवा आतंकवाद जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। वहीं दूसरी ओर मालेगांव बम विस्फोट के आरोपी हैं मेजर रमेश उपाध्याय, सेवानिवृत्त। उन्होंने कहा है कि मुझे यकीन है हम बरी हो जाएंगे। हमारे खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया था, हम निर्दोष हैं। हम हर जगह सभी सबूतों को झूठा साबित करेंगे जैसे हमने यहाँ किया। तो अब से थोड़ी ही देर में ये फैसला आना है। जज फैसला पढ़ रहे हैं एके लाहोटी। 29 सितंबर 2008 को ब्लास्ट हुआ था। आरोपी पूर्व बीजेपी सांसद प्रज्ञा, कर्नल प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी और सुधाकर धर द्विवेदी कोर्ट पहुंच चुके हैं। और देखिए प्रज्ञा के वकील का भी बयान जो है वो सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि फैसला थोड़ी देर में और पता चल जाएगा कि हम निर्दोष हैं, क्योंकि आज का ये दिन बहुत ही अहम माना जा रहा है। महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट मामले में 17 साल बाद, क्योंकि एनआईए की स्पेशल कोर्ट आज यानी कुछ ही देर में अपना फैसला सुना सकती है। 17 साल बाद इस पूरे मामले में आज फैसला आ जाएगा। जज एके लाहोटी फैसला पढ़ रहे हैं। 29 सितंबर 2008 को ब्लास्ट हुए थे। इसमें 7 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें पूर्व बीजेपी सांसद प्रज्ञा, कर्नल प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी और सुधाकर धर द्विवेदी कोर्ट पहुंच चुके हैं। इस धमाके में 6 लोगों की मौत हुई थी और करीब 101 लोग जख्मी हुए थे। इस ब्लास्ट के पीछे हिंदू राइट विंग ग्रुप से जुड़े लोगों का हाथ होने की बात सामने आई थी। इस केस की शुरुआती जांच महाराष्ट्र एटीएस ने की थी। 2011 में केस एनआईए को सौंप दिया गया और उसके बाद यानी 2016 में एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की। इस मामले में 3 जांच एजेंसियां और 4 जज बदल चुके हैं। इससे पहले 8 मई 2025 को फैसला आने वाला था, लेकिन बाद में इसे 31 जुलाई तक के लिए सुरक्षित रख लिया था।
तो देखिए अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ ये कब हादसा हुआ था, यानी 29 सितंबर 2008 को यह हादसा हुआ रात 9:30 बजे। कहाँ पर हुआ? शकील गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी के सामने चौक में। कैसे हुआ? एक LML फ्रीडम बाइक में विस्फोट हुआ और किन किन लोगों की मौत हुई वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सैयद अजहर 19 साल, मुश्ताक शेख यूसुफ 24 साल, शेख रफ़ीक शेख मुस्तफ़ा 42 साल, फरहीन उर्फ शगुफ्ता शेख लियाकत 10 साल, इरफान ज़ियाउल खान 20 साल और हारून मोहम्मद शाह 70 साल। तो देखिए मालेगांव बम ब्लास्ट केस में फैसला पड़ना शुरू हो गया है। कोर्ट में सभी 7 आरोपी इस वक्त मौजूद हैं। NIA कोर्ट के जज लाहौटी फैसला पढ़ रहे हैं। पंचनामा सही तरीके से नहीं हुआ था, ये जज की ओर से बयान दिया गया है। किसने बाइक पार्क की इसके भी सबूत नहीं हैं। साजिश का कोई एंगल साबित नहीं हो पाया। ये जज की ओर से ये जो फैसला पढ़ा जा रहा है जज की ओर से, वो तमाम बड़ी बातें इस दौरान करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि NIA कोर्ट के जज लाहौटी फैसला पढ़ रहे हैं और वो अपने फैसले में कह रहे हैं कि पंचनामा सही तरीके से नहीं हुआ था। किसने बाइक पार्क की इसके भी कोई सबूत नहीं है। साजिश का भी कोई एंगल साबित नहीं हो पाया है। तो देखिए मालेगांव बम ब्लास्ट केस में फैसला जज की ओर से पढ़ा जा रहा है और वो लगातार एक के बाद एक सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंचनामा सही तरीके से नहीं हुआ था, ये किसकी जिम्मेदारी, किसने बाइक पार्क की इसके भी किसी के पास सबूत नहीं है और इसमें साजिश का कोई भी एंगल साबित नहीं हो रहा है। AK लाहौटी है जज, वो अपना फैसला यहां पर पढ़ रहे हैं और ये तस्वीरें भी कोर्ट परिसर के बाहर की हैं। जब एक के बाद एक आरोपी कोर्ट में दाखिल हुए तो वहां पर मीडिया का जमावड़ा लग गया, उनसे सवाल पूछे गए, जिसके बाद उन्होंने कहा कि आज हम सभी निर्दोष साबित होंगे क्योंकि हमने कोई गुनाह नहीं किया। इस वक्त सभी 7 के साथ जो आरोपी हैं वो कोर्ट में मौजूद हैं। पंचनामा सही तरीके से नहीं हुआ था, ये जज की ओर से कहा गया है। जज ने यह भी कहा है कि किसने बाइक पार्क की इसके किसी के पास सबूत नहीं है और इसमें साजिश का कोई भी एंगल सामने नहीं आ रहा है। ये तमाम बड़ी बातें जज की ओर से की गई हैं और ये जो बाइक की बात सामने आ रही है ये वही बाइक है जिसमें विस्फोट हुआ था। जज ने कहा है कि किसने बाइक को पार्क किया है इसके किसी के पास भी सबूत नहीं है और इस पूरे मामले में साजिश का कोई भी एंगल सामने नहीं आ रहा है। प्रज्ञा के वकील ने भी यही कहा था कि फैसला थोड़ी देर में आ जाएगा और पता चल जाएगा कि हम निर्दोष हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, ज्यादा अपडेट करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजितेश मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजितेश जी, देखिए जज साहब अपना फैसला पढ़ रहे हैं, क्या कुछ हम माने? बिल्कुल, देखिए अब्दुल, मामला काफी पुराना है और काफी समय से जो है इसकी तमाम जांच एजेंसियों के द्वारा पड़ताल की जा रही थी और तमाम रिपोर्ट्स जो हैं वो अपनी अपनी सबमिट की गई और फिलहाल जो है वो जब कोर्ट में अब सुनवाई चल रही है और कहा यह जा रहा है कि जो फैसला है वो अभी फिलहाल जज की तरफ से पढ़ा जा रहा है, तो इसमें तमाम जो पॉइंटर्स हैं, जो तमाम सूत्र होते हैं, जो तमाम कोर्ट रिपोर्टिंग जो लोग करते हैं उनकी तरफ से जो आ रहे हैं उसके मुताबिक फिलहाल जो शुरुआती समय में जो फैसला पढ़े जाने के दौरान जो टिप्पणियां की जा रही हैं उनमें ये बताया जा रहा है कि दरअसल जो आरोप उस समय लगे चार्जशीट में, जिन लोगों के नाम डाले गए और जो आरोप चार्जशीट में रखे गए और जो रिपोर्ट्स एजेंसियों की तरफ से दी गई उनमें जो बातें कही गई थी उनको लेकर जज इस वक्त टिप्पणी कर रहे हैं। जिसमें प्रमुख तौर पर जो है मुख्य आरोपी अगर हम देखें, जो जिन लोगों के नाम थे वो चाहे साजिश प्रज्ञा रही हो, जिनके ऊपर ये आरोप था कि दरअसल जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ और जो ब्लास्ट में बाइक जो इस्तेमाल की गई थी बॉम्ब ब्लास्ट के लिए, वो बाइक जो है वो साजिश प्रज्ञा की थी। फिलहाल जज का ये कहना है कि कोई भी एजेंसी इस बात को साबित नहीं कर पाई कि जो बाइक है वो साजिश प्रज्ञा की थी
इसके अलावा जिस आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ था ब्लास्ट के लिए, बिल्कुल ठीक है जितेश, देखिए देखने वाली बात होगी कि आखिर कोर्ट अपना फैसला क्या सुनाता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखिए अब जो 17 साल का इंतजार है वो खत्म हो गया है, यानी 17 साल बाद इस पूरे मामले में फैसला आने वाला है। विशेष एनआईए कोर्ट इस पूरे मामले में अपना फैसला जो है वो सुनाएगा। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए राहुल पुजारी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। और राहुल, देखिए जज जो है वो अपना फैसला पढ़ रहे हैं, क्या कुछ अपडेट आपके पास इस पूरे मामले को लेकर? सुनवाई चल रही है, ये बहुत बड़ा फैसला आने वाला 17 साल बाद। जो 29 सितंबर 2008 में जो मालेगांव में जो बम ब्लास्ट हुआ था उसको लेकर वीवीआईपी 12 लोगों के नाम जब्त थे। जैसे पहले बताया जाता कि टीम ही इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन उनको छोड़ के प्रज्ञा ठाकुर जो है मैं आपके पास लौटूंगा। एक बड़ी खबर मिल रही है, मालेगांव बम ब्लास्ट केस में फैसला आ गया है। सभी 7 आरोपी बरी हो गए हैं। बड़ी और अहम जानकारी, पंचनामा सही तरीके से नहीं हुआ, ये जज की ओर यानी कोर्ट की ओर से कहा गया। मौके से फिंगरप्रिंट नहीं मिले हैं, ये भी कोर्ट की ओर से कहा गया है। 17 साल बाद इस पूरे मामले में फैसला आया और फैसले में ये यानी जो सभी 7 के 7 आरोपी थे वो बरी कर दिए गए हैं। पंचनामा सही तरीके से नहीं हुआ, ये कोर्ट की ओर से कहा गया है। और जज जब अपना फैसला पढ़ रहे थे तो उनकी ओर से यही कहा जा रहा था कि बाइक किसने पार की इसके कोई सबूत नहीं है, पंचनामा भी ठीक तरीके से नहीं हुआ है और ये जो पूरा हादसा है, पूरा एंगल है, ये साजिश को नहीं साबित करता, यानी इसमें कोई भी साजिश नहीं थी। तो देखिए मालेगांव ब्लास्ट केस में बड़ा जो अपडेट है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा समेत 7 आरोपी बरी हो गए हैं। कोर्ट ने कहा है कि प्रज्ञा के नाम ब्लास्ट वाली बाइक नहीं थी। 6 लोगों की इसमें मौत हुई थी, क्योंकि 17 साल बाद इस पूरे मामले में आज फैसला आया है और जज AK लाहौटी ने अपना फैसला सुनाते हुए 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, पंचनामा सही तरीके से नहीं हुआ, यह कोर्ट की ओर से कहा गया है। मौके से फिंगरप्रिंट भी नहीं मिले हैं, यह भी कोर्ट की ओर से कहा गया है। कोर्ट ने कहा है कि यह साबित नहीं हुआ है कि प्रज्ञा की वहां पर बाइक थी। ब्लास्ट से पहले बैठक हुई, पुरोहित के खिलाफ RDX लाने के सबूत नहीं है, ये कोर्ट की ओर से तमाम बड़ी बातें की गई हैं। और पुख्ता सबूत नहीं मिलने पर सभी के सभी यानी 7 आरोपी बरी कर दिए गए हैं। पंचनामा सही तरीके से नहीं हुआ। जब जज अपना फैसला सुना रहे थे, पढ़ रहे थे, उन्होंने तभी इस पूरे मामले का खुलासा किया। साबित नहीं हुआ कि बाइक साध्वी प्रज्ञा की थी। ब्लास्ट से पहले बैठक हुई, एजेंसियां साबित नहीं कर पाई, ये कोर्ट की ओर से कहा गया। पुरोहित के खिलाफ RDX लाने के सबूत नहीं मिले, ये भी कोर्ट की ओर से कहा गया है। तो देखिए मालेगांव बम ब्लास्ट में ये कोर्ट की ओर से बड़ा फैसला सुनाया गया है, क्योंकि पूरे देश की निगाहें इस पूरे मामले पर टिकी हुई थी। माना यही जा रहा था कि आखिर कोर्ट अपना क्या कुछ फैसला सुनाता है। 17 साल बाद इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। पुरोहित के खिलाफ RDX लाने के सबूत नहीं है, क्योंकि पुरोहित पर लगातार यही आरोप लग रहा था कि पुरोहित की ओर से RDX लाया गया, लेकिन कोर्ट की ओर से कहा गया कि ऐसे कोई भी आरोप नहीं है, यानी ये जो आरोप हैं ये आरोप सिद्ध साबित नहीं हुए हैं। और लगातार राहुल पुजारी भी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राहुल, देखिए कोर्ट की ओर से सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है, कितना बड़ा ये दिन? ये बहुत बड़ा दिन है। जिस तरह से देखा जा रहा था, जिस तरह से हिंदू आतंकवाद को जोड़ के देखा जाता है, जिस तरह से ब्लास्ट को लेके, तो उससे प्रज्ञा ठाकुर और पुरोहित, कर्नल पुरोहित को जिस तरह से बरी किया गया, 7 लोग वीवीआईपी लोग जो बरी किए गए, और जिस तरह से बताया गया पंचनामा ठीक से नहीं किया गया था। अब पुरोहित को बताया गया RDX से नहीं मिला, RDX तो नहीं दिए, जिनको आरोप लगाया गया कि RDX का यूज किया गया था, पूरी तरह से बरी किया। कोर्ट का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला जो आया, और इस ऐतिहासिक फैसले से कहीं ना कहीं जो हिंदू आतंकवाद को लेकर लोग बात किया करते थे वो कहीं ना कहीं कलंकित होने से बचा है। जी देखिए कोर्ट की ओर से तो जरूर कहा गया राहुल कि धमाका तो जरूर हुआ है, लेकिन बाइक से धमाका हुआ है ये कैसे सिद्ध हो? और यही कारण है कि सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। जी, पूरी तरह से जिस तरह से पूरी तरह से कोर्ट ने इस तरह सुनवाई की, उन्होंने बताया कि पंचनामा से लेकर जो भी चीज सबूत पेश किए गए वो कहीं भी साबित नहीं करते हैं 7 लोगों के ये आरोपी थे। इसीलिए ये फैसला, ऐतिहासिक फैसला आज जो 17 साल बाद जो आया है, जो 29 सितंबर 2008 में जो हुए थे 6 लोगों की जो मृत्यु हुई थी और 100 लोग घायल हुए थे,
कहीं ना कहीं इन लोगों के ऊपर किया जा रहा था कि ये लोग पूरी दोषी हैं, लेकिन आज फैसले के बाद पूरी तरह से निर्दोष साबित होते हैं। और वीवीआईपी लोगों के जिस तरह बार बार विपक्ष और लोग हंगामा उठाया करते थे कि ये लोग आरोपी हैं, लेकिन आज कोर्ट के फैसले के बाद कहीं ना कहीं इन लोगों को बहुत बड़ी राहत मिली होगी। राहुल, जो पीड़ित परिवार है, क्या अब हम ये समझें कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, क्योंकि जो पीड़ित हैं उनको तो न्याय नहीं मिला, वो यही मान रहे होंगे? देखिए, वो तो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, लेकिन अभी जो फैसले आए हैं उसके हिसाब से तो अभी जो फैसले हाईकोर्ट ने विशेष अदालत ने दिए उनके अनुसार तो ये लोग बरी हो गए। लेकिन फैसले तो लेके कोई भी आलोचना लेके जा सकता है सुप्रीम कोर्ट। अब देखना है सुप्रीम कोर्ट जाते हैं कि नहीं जाते हैं आरोपी ये लेके, लेकिन अभी जो फैसला आया है वो बहुत ऐतिहासिक फैसला आया है। जी राहुल, कोर्ट के बाहर क्या कुछ हलचल आप देख पा रहे हैं? कोर्ट के बाहर जो और लोग कार्यकर्ता हैं और जो और लोग हैं जो इनके पक्ष में थे, वो एक तरह से दिवाली मना रहे हैं। उनको लग रहा है बहुत बड़ी बात है, कोर्ट ने बहुत न्याय का फैसला दिया है, बहुत अच्छा फैसला दिया है। जो एक कलंकित किया जा रहा था किसी एक धर्म को लेके, वो कहीं ना कहीं वो कलंकित नहीं होगा इस फैसले के आने के बाद। तो उसको कहीं ना कहीं दूसरे एंगल से भी देखा जा रहा है। राहुल, देखिए, जो प्रज्ञा के वकील थे उनकी ओर से कहा गया था कि जिस तरीके से लगातार सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश की गई, आज ये साबित हो जाएगा कि जो सनातन धर्म है वो आतंकवाद नहीं है। यही पेश थी, सनातन और हिंदू धर्म को लेकर कहीं ना कहीं ये मालेगांव जो ब्लास्ट हुआ था उसको कहीं ना कहीं जोड़ा जाता है। ये कलंक कहीं ना कहीं आज धुल गया कि सनातन कभी ऐसा कर नहीं सकता और हिंदू धर्म कहीं ऐसा नहीं कर सकता। इसको लेके भी बहुत काफी लोगों को उत्साह है। कुछ जो बजरंग दल है, हिंदू दल है और काफी जो बीजेपी के कार्यकर्ता है बाहर कोर्ट के बाहर दिवाली मना रहे हैं। उनका कहना यही है कि कहीं ना कहीं ये कलंक मिटा हमारे से कि हमको हमेशा हिंदू आतंकवाद से जोड़ा जाता था, लेकिन आज कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद कहीं ना कहीं ये कलंक मिटा और ये बहुत ऐतिहासिक फैसला आया और काफी मिठाइयां बढ़ रही है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। मुंबई से हमारे संवाददाता सुदीप घोलप ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। सुदीप, देखिए, कितना बड़ा दिन हम इसको कहें, जिन लोगों पर आरोप लगा था 17 साल बाद आज कोर्ट ने फैसला सुनाया, सभी को बरी कर दिया है। और देखिए सर, देखा कुछ दिनों पे फैसला आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट में गई थी, उसके ऊपर रोक लगाई दी गई थी। तो अभी फिलहाल ऐसे बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जाके इस फैसले के ऊपर रोक वापस लगाई दी जाएगी और जो बरी किए गए हैं एनआईए कोर्ट से उनको वापस हिरासत में लिया जाएगा। सुदीप, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, देखिए, क्योंकि जो पीड़ित हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को ये महसूस करवा रहे होंगे कि उनको न्याय नहीं मिला है। उनकी ओर से अगला कदम क्या कुछ उठाया जा सकता है? देखिए, उनके तरफ से, उनके वकीलों की तरफ से कहा जा रहा है कि वो भी उस चीज को चैलेंज करेंगे कि हमारा उस मालेगांव मामला में कुछ किसी भी तरीके का उनके पास कुछ एविडेंस नहीं मिले हैं, उनका कुछ हाथ नहीं था करके जो भी रचा गया था, जो कांग्रेस की सरकार में रचा गया था, ये सब चीजें ऐसे उनकी तरफ से कहा जा रहा है। सुदीप घोलप, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, क्या हम इसको एक सबूतों का अभाव भी कह सकते हैं, क्योंकि कोर्ट की ओर से कहा गया कि जो बाइक वहां से बरामद हुई ये नहीं साबित हुआ कि वो सबूतों के अभाव से हम लोग इससे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि जब सरकारें चेंज हुई है, जब सरकारें सेक्युलर थी, तब जो हिंदू धर्म के बारे में सोचते थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। अभी हम लोग सोचेंगे आरडीएक्स नहीं मिला है, ऐसा क्लियर किया गया। भोपाल और फरीदाबाद में नहीं हुई थी ये बात भी सभी की जो सेक्शन थी उसके सैंक्शंस को भी हटा दिया गया है। कौन से ही सेक्शन अनएप्लीकेबल डिटेल जजमेंट आएगा। जजमेंट कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 12 घंटे लगेंगे, सब साहब ने कहा है कि अपलोड होने को टाइम लगेगा। डिटेल जजमेंट 12 घंटे के बाद 1000 पेज के ऊपर कुछ है तो थोड़ा सा समय लगेगा। हिंदू आतंकवाद का ये सिर्फ पॉलिटिकल नरेशन था और कुछ भी नहीं था। और जो आपका जो आतंकवाद का विषय था, ऐसा कोई विषय है नहीं। और कोर्ट ने आज साबित कर दिया है कि 17 साल के बाद कि ये कोई घटना इन लोगों से की गई नहीं है। हो उशीर लागला, पण कसं होतं की व्हॉल्युमनेस विटनेस होते, 325च्या जवळजवळ विटनेस होते, ते सगळं घेण्यासाठी वेळ लागला। परंतु ज्या पद्धतीने सगळा हा राजकीय हेतू पुरस्कार वाद सुरू होता, हा त्या काळातला एनसीपी आणि काँग्रेसने केलेला षडयंत्र होता। काही दुसऱ्या पक्षांनी समोर येऊ नये ह्याच्याकरिता बोलत, बाकी तर दुसरं काही नाही। ओनली पॉलिटिकल नैरेटिव है। मैं एक्यूज नंबर 11 का वकील हूँ। रंजित नायर नाम है मेरा। रंजित नायर रोल आपल्या सोबत आरोपींचे वकील रंजित नायर आहेत। रणजित जी, सविस्तर सांगा कशा रीतीनं न्यायालयाने निकाल सुनावला आणि काय काय न्यायाधीशांनी म्हटलेलं आहे? न्यायाधीश साहेबांनी सगळे लाईव्ह चालू आहे यार। न्यायाधीश साहेबांनी अरे टिकटॅक चालू आहे, टिकटॅक।
अभी सुदीप घोलप लाइव जुड़े हुए हैं। सुदीप देखिए, अधिवक्ता की ओर से भी यही कहा गया है कि जो सबूत थे वो पुख्ता नहीं थे और जिस बाइक का जिक्र किया गया कि इस बाइक से धमाका हुआ, इसी बाइक में RDX रखा हुआ था, वो भी पुष्टि नहीं हो सकी है कोर्ट में। तो देखिए, मालेगांव बम ब्लास्ट केस में बड़ा फैसला आया है। प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी 7 आरोपी बरी हो गए हैं। पंचनामा सही तरीके से नहीं हुआ, ये कोर्ट की ओर से कहा गया है। मौके से फिंगरप्रिंट नहीं मिले हैं, ये भी कोर्ट की ओर से कहा गया है। तो देखिए, महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट मामले में गुरुवार को NIA कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। और दोबारा से हमारे संवाददाता सुदीप घोलप लाइव जुड़ गए हैं। सुदीप देखिए, जो अधिवक्ता का भी हम बयान सुन रहे थे, उनकी ओर से भी यही कहा गया है कि कोर्ट में जो सबूत थे वो पुख्ता नहीं थे और जिस बाइक का बार बार जिक्र किया जा रहा है कि इसी बाइक में RDX रखा हुआ था, इसी बाइक से धमाका हुआ, उसके भी जो चेसिस नंबर हैं वो मैच नहीं हुए हैं कि ये बाइक प्रज्ञा के नाम थी। तो मुझे सवाल पूरी तरीके से वापस ऊंचा आवाज नहीं आया था मुझे। सुदीप, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहा हूँ, बोलिए। सुदीप, मेरा सवाल ये है कि लगातार अभी हम अधिवक्ता का बयान सुन रहे थे, उनकी ओर से कहा गया कि कोर्ट में जो दलीलें रखी गई वो पुख्ता नहीं थी, यानी जिन सबूतों को रखा गया कोर्ट में वो पुख्ता नहीं थे, सबूतों का अभाव था। जिस बाइक का लगातार जिक्र किया जा रहा है कि इस बाइक में RDX रखा हुआ था, इसी बाइक से धमाका हुआ, उस बाइक के जो चेसिस नंबर थे वो प्रज्ञा के नाम पर ही नहीं थे, यानी प्रज्ञा के नाम ही बाइक नहीं थी। तो सही बात है, सबूतों का अभाव हम लोग ने वापस एक बार यहाँ देखा गया है कि जो गाड़ियों की जो चेसिस नंबर जो रजिस्टर की जाती है, उस समय डिजिटल प्रक्रिया नहीं थी, उस समय एनालॉग प्रक्रिया थी, हाथ से लिखे जाते थे। इसके लिए इसमें सबूतों का अभाव दिख सकता है। उस बाइक की चेसिया जो है वो चेंज कर दी जा सकती है, नाम दूसरे के नाम पे डाल सकता है, इसके लिए यहाँ हम लोग सबूतों का अभाव देख सकते हैं। सुदीप, जो ये 7 आरोपी हैं, क्या कुछ इनकी ओर से कहा गया है? कोई ऐसी कोई आपके पास प्रतिक्रिया या फिर बयान? नहीं सर, उनके तरफ से प्रतिक्रिया सिर्फ उनके वकील जो अधिवक्ता है वो देना चाह रहे, क्योंकि उन्होंने कोर्ट ने ये भी कहा है अप्रत्यक्षता की उन्होंने डायरेक्टली जाके कोई भी इस जो केस के बारे में कोई भी जाके मीडिया में पूरी खुली तरीके से अपना राय नहीं देंगे करके। इसके लिए पूरी तरीके से उनके सके संबंधी जो अधिवक्ता है वही खाली मीडिया के साथ बात करने की कोशिश कर रही है, उनको बात करने से रोका गया है कोर्ट की तरफ से। सुदीप देखिए, इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी अब गर्मा जाएगी, क्या कुछ राजनीतिक संकेत आपको मिल पा रहे हैं? हाँ सर, राजनीति इसके ऊपर गर्माएगी मोस्ट अपॉन करके कि अभी भारतीय जनता पार्टी के जो MLA है, जो विधायक के जो नेतागण हैं, वो सामने आके अपनी राय रख रहे हैं और बता रहे हैं कि ये धर्म की जीत है, ये संविधान की जीत है, ये कायदे की जीत है, हमारे देश की डेमोक्रेसी की जीत है करके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुदीप, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।